हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन स्कूल ऑफ केमिस्ट्री। हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि वैल्यूएबल कंटेंट्स आपको मिलता रहे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस वीडियो पर एक सीरीज चल रहा है कोर कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री, और इसी सीरीज के अंतर्गत इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या तरीका है रिप्रेजेंट करने का, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो हाइड्रोजन और कार्बन्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 2D रिप्रेजेंटेशन यानी 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है, और दूसरा होता है 3D रिप्रेजेंटेशन यानी कि 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले 2D रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कितना तरह का होता है। 2D रिप्रेजेंटेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होता है, कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन होता है यानी कंडेंस स्ट्रक्चर, और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं कि कैसे कंप्लीट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे, कंडेंस स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ठीक है, नाम से ही क्लियर है कि इसमें सारे बॉन्ड्स को एक्सटेंड करके दिखाते हैं, यानी कोई भी बॉन्ड कंडेंस्ड नहीं होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कि इथेन को रिप्रेजेंट करना है, तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है C2H6। तो C2H6 में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन कौन से बॉन्ड्स हैं वो सारे बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन को लिखते हैं। चूंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है तो कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो 1 2 3, और एक कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, उसी तरह से इधर 4 बॉन्ड है। ठीक है, और बाकी सब में क्या है, 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसको डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको ट्रिपल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो गया इथेन का। ठीक है, अनदर एग्जांपल लेते हैं, प्रोपेन लेते हैं। तो प्रोपेन का क्या होता है फॉर्मूला C3H10, सॉरी C3H8। ठीक है, तो C3H8 यानी कि 3 कार्बन है, तो 1 2 3, पहले ये 3 कार्बन को ड्रॉ करना है। ठीक है, एक लाइन में एक चेन में, इसके बाद सभी कार्बन्स का टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कैसे टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करेंगे, ये कार्बन में अभी एक वैलेंसी है तो बाकी का अभी 3 वैलेंसी बाकी है, तो इसको 3 बॉन्ड से दिखाएंगे। ठीक है, उसी तरह से ये कार्बन है, इसके लिए 2 बॉन्ड हो जाएगा, इस कार्बन के लिए इसमें 2 बॉन्ड और रखेंगे, और बाकी जगह पे हम हाइड्रोजन को प्लेस करेंगे। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन एंड 8 हाइड्रोजन। ठीक है, उसी तरह से मान लेते हैं कि अगर इथीन को रिप्रेजेंट करना हो तो इथीन का फॉर्मूला क्या होता है C2H4। तो C2H4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दो कार्बन है, तो C2H4 में क्या होता है कि एक कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड भी होता है। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड हो गया कार्बन और कार्बन के बीच में, बाकी इसका टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे तो सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा इस कार्बन के पास। तो चलिए अब बाकी जो एटम्स है उसको प्लेस करते हैं। अब इसमें 4 हाइड्रोजन है तो चारों हाइड्रोजन को प्लेस करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर या कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके बाद कंडेंस्ड स्ट्रक्चर या कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है, कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन जो होता है,
ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसमें क्या करते हैं, जो बेसिकली सिंगल बॉन्ड जो होता है उसको शो नहीं करते हैं, यानी उसको छुपा लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं अगर इथेन ही है, C2H6, ठीक है, तो C2H6 को अगर कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो CH3 इस तरह से लिखते हैं। उसी तरह से अगर प्रोपेन को लिखना होता है C3H8, तो इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर या कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा कि टर्मिनल में CH3 होता है, बीच में CH2 होता है और फिर एक टर्मिनल में CH3 होता है। ठीक है, तो ये कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन हो गया या कंडेंस्ड स्ट्रक्चर हो गया। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कुछ बॉन्ड को या बीच वाले बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, यानी CH3 को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या CH3 एक बॉन्ड CH3 इस तरह से भी शो कर सकते हैं। उसी तरह से अगर प्रोपेन को शो करना हो तो इस तरह से लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड देंगे, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड देंगे, फिर CH3। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया C3H8 का। उसी तरह से मान लेते हैं इथीन C2H4 का अगर कंडेंस्ड स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रॉ करें या कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग करें C2H4 का, तो क्या हो जाएगा CH2, और चूंकि कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ एक डबल बॉन्ड भी है तो बीच में डबल बॉन्ड को शो करते हैं, इसके बाद फिर टर्मिनल में CH2 को दिखाते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपका हो गया इसका C2H4 का कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन या कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। समझ गए? तो ये दो रिप्रेजेंटेशन हो गया, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन या कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन, और नेक्स्ट में होता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन जो रिप्रेजेंटेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का या स्ट्रक्चर जो होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो बॉन्ड होता है उसको लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो लाइन होता है वो जिग जैग पाथ में होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोपेन है अगर C3H8, ठीक है, तो C3H8 को कैसे शो करेंगे, 3 कार्बन है तो जिग जैग फैशन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 1 कार्बन, ये एक टर्मिनल कार्बन को शो करता है, और जहाँ पे CH2 होता है वहाँ पे एक कॉर्नर सा बनता है। ठीक है, तो ये हो गया ये CH3, ये बीच में हो गया CH2 और फिर ये हो गया CH3, तो ये C3H8 का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर हम C4H10 का यानी ब्यूटेन का अगर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करें तो किस तरह से होगा, 4 कार्बन है यहाँ पे, तो 4 कार्बन को जिग जैग फैशन में किस तरह से लिखेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 1 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गया। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग शो नहीं करते हैं, लेकिन अगर वही कोई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, या हेट्रो एटम्स है, हेट्रो एटम्स कहते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे अगर कोई दूसरा एटम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्डेड है तो उसको हेट्रो एटम्स कहा जाता है। तो अगर हेट्रो एटम्स है, ठीक है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज इथानोल है, ठीक है, या इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को एक यहाँ और बीच में एक CH2 होता है, तो जहाँ CH2 होता है वहाँ कॉर्नर होता है, और ये OH फंक्शनल ग्रुप है, तो इस फंक्शनल ग्रुप को यहाँ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये 2 कार्बन हो गया 1 2, ये जो टर्मिनल है ये CH3 होता है और बीच में जो कॉर्नर होता है वो CH2 होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम प्रोपीन को 1 प्रोपीन को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, 1 प्रोपीन को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C3H6 को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे 3 कार्बन है लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी है, तो जो डबल बॉन्ड होगा वो चूंकि ये 1 प्रोपीन है तो डबल बॉन्ड को कहीं भी इस साइड में या इस साइड में कहीं भी शो कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया C3H6 का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, उसी तरह से साइक्लोप्रोपेन अगर है, साइक्लोप्रोपेन यानी इसका अगर कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो CH2 CH2 CH2, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर हो गया। इसी का अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रॉ करें तो बॉन्ड लाइन में क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, क्योंकि CH2 CH2 CH2, ये कॉर्नर एक CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर साइक्लोहेक्सेन को अगर ड्रॉ करना चाहें तो साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5, एक और होगा CH2। ठीक है, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा, एक हेक्सागोन बना लेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन। ठीक है, तो ये हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और ये 2D रिप्रेजेंटेशन हो गया, 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, अब देखते हैं 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा। तो 3D को हम लोग प्लेन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल जो रिप्रेजेंटेशन होता है इन द प्लेन कैसे शो करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कन्वेंशनल रूल है। कन्वेंशनल रूल क्या है, पहला कि जो बॉन्ड प्लेन में जो रिप्रेजेंट करेंगे बॉन्ड को, उसको लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह का डैश अगर है तो वो शो करता है कि बॉन्ड जो है वो प्लेन पे है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है प्लेनर बॉन्ड के लिए, प्लेनर बॉन्ड के लिए। ठीक है, दूसरा इसका रूल ये है कि अगर कोई बॉन्ड प्लेन के अबव है, ठीक है, अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन अगर कोई बॉन्ड है, ठीक है, तो अबव द प्लेन को पेपर में या प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2D में 3D को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक डैश से वेज से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड वेज। ठीक है, ये होता है सॉलिड वेज। ठीक है, इस तरह से या इसको फील्ड कर देंगे, या अगर कंप्लीट लाइन से इस तरह से या इस तरह से, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड वेज से। ठीक है, और तीसरा, अगर बिलो द प्लेन है, कोई बॉन्ड बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, ठीक है, तो उसको डैश्ड वेज से या डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डैश्ड वेज किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मीथेन है, ठीक है, CH4 है, तो CH4 का 3D रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, प्लेन पे 3D रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, कार्बन बीच में होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, दो बॉन्ड जो होगा वो प्लेन पे होगा, और जो प्लेन पे बॉन्ड होता है, ठीक है, उसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेन के अबव और बिलो जो होगा, अबव जो होगा उसको सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहा जाता है सॉलिड वेज, सॉलिड वेज, और इसको कहा जाता है डैश्ड वेज, डैश्ड वेज, या सिंपली इसको डैश्ड बोलते हैं, डैश। ठीक है, यानी प्लेन के अबव जो होगा उसको वेज से या सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करेंगे, और प्लेन के बिलो जो होगा वो डैश्ड वेज से या डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक हो गया ये बॉन्ड प्लेन के अबव द प्लेन के लिए हो गया, और बिलो द प्लेन के लिए इस तरह से डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सभी जगह हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन को प्लेस कर देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन इस यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, तो ये वाला दोनों जो बॉन्ड हो गया, ठीक है, ये है
इन द प्लेन, इन द प्लेन, और ये जो बॉन्ड हो गया ये अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, और ये जो बॉन्ड हो गया ये है बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। ठीक है, तो ये हो गया 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो कार्बन और हाइड्रोजन है उसको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा कैटेगरी होता है कार्बन और हाइड्रोजन के लिए और किस किस तरह से उसको क्लासीफाई करते हैं। तो दो तरीका है क्लासिफिकेशन का, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन में, या दूसरा तरीका होता है अल्फा, बीटा, गामा कार्बन और हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री को कहा जाता है प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री को कहा जाता है सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री को कहा जाता है टर्शियरी कार्बन। और प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड जो हाइड्रोजन होता है उसको प्राइमरी हाइड्रोजन कहते हैं। 2 डिग्री कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन होगा उसको 2 डिग्री हाइड्रोजन कहा जाता है। 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड जो हाइड्रोजन होता है उसको 3 डिग्री हाइड्रोजन कहा जाता है। और 4 डिग्री कार्बन होता है वो हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह से अल्फा बीटा गामा, ये कंसेप्ट अल्फा बीटा गामा का जो क्लासिफिकेशन होता है वो वहीं पे होगा जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप होगा। तो फंक्शनल ग्रुप के रिलेटिव में जस्ट बगल में यानी एडजेसेंट में जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन से जो बॉन्डेड हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। अल्फा कार्बन के जस्ट बगल में जो कार्बन होगा उसको बीटा कार्बन कहते हैं, और उसके साथ बॉन्डेड जो हाइड्रोजन होता है उसको बीटा हाइड्रोजन कहा जाता है। उसी तरह से बीटा कार्बन के बगल का जो कार्बन होगा उसको गामा कार्बन कहते हैं, और उससे जो बॉन्डेड हाइड्रोजन होता है उसको गामा हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं, CH3C, एक ही मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सभी मेंशन रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला कार्बन, ठीक है, ये कार्बन इसको नंबर दे देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो फर्स्ट कार्बन जो होगा, फर्स्ट कार्बन ये अल्फा कार्बन हो गया। ठीक है, सॉरी 1 डिग्री कार्बन हो गया। फर्स्ट कार्बन जो हो गया ये 1 डिग्री कार्बन है, और इसके साथ जो बॉन्डेड हाइड्रोजन है ये भी 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। ठीक है, उसी तरह से ये कार्बन जो है ये भी 1 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन भी एक ही कार्बन के साथ बॉन्डेड है। उसी तरह से ये कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन होगा, क्योंकि ये कार्बन भी एक ही कार्बन के साथ बॉन्डेड है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन भी 1 डिग्री होगा, ये हाइड्रोजन भी 1 डिग्री होगा, ये हाइड्रोजन 1 डिग्री, इस कार्बन का हाइड्रोजन भी 1 डिग्री होगा। फिर ये कार्बन जो होगा वो 1 डिग्री कार्बन होगा, इसके साथ जो बॉन्डेड हाइड्रोजन है ये 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। ये वाला जो कार्बन है थर्ड नंबर का कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन होगा, और इसके साथ बॉन्डेड जो हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। ठीक है, 3 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 3 डिग्री का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3, CH, CH3, CH3। ठीक है, तो ये कार्बन देखिए 3 कार्बन से बॉन्डेड है, 1, 2, 3, तो इसलिए ये कार्बन को हम लोग 3 डिग्री कार्बन कहते हैं, और हाइड्रोजन को 3 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। और ये कार्बन जो होगा ये 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ठीक है, और 4 डिग्री हाइड्रोजन होता नहीं है, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है और चारों ओर से कार्बन से बॉन्डेड होगा। ठीक है, इसलिए 4 डिग्री कार्बन 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं इस तरह से कि कोई मॉलिक्यूल्स दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि 1 डिग्री कार्बन कितना है, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, या 2 डिग्री कार्बन कितना है। तो इस मॉलिक्यूल में अगर देखा जाए तो 1 डिग्री कार्बन कितना हो गया, 1, ये कार्बन 1, 2, 3, 4, तो 1 डिग्री कार्बन हो गया 4, और 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3, और 3 6, और 3 9, और 3 12। उसी तरह से 2 डिग्री कार्बन अगर यहाँ देखते हैं तो इस मॉलिक्यूल में एक ही 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, और हाइड्रोजन 2 है। 3 डिग्री कार्बन इसमें नहीं है, 4 डिग्री कार्बन है एक, 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता नहीं है। इस मॉलिक्यूल में अगर देखा जाए
ठीक है, तो इसमें 3 डिग्री कार्बन एक है और 3 डिग्री हाइड्रोजन एक है, लेकिन इसमें 1 डिग्री, ये कार्बन हो गया 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, और इसके साथ जो बॉन्डेड हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री होगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा कैसे क्लासिफाई करते हैं? अल्फा बीटा गामा का जो क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का, वो वैसे ही कंपाउंड्स में होगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड OH, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया जिसको हम लोग अल्डिहाइड कहते हैं, और इस कार्बन के जस्ट बगल का कार्बन ये है, इसलिए इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के बगल का कार्बन ये है, इसको बीटा कार्बन कहेंगे, और बीटा के बगल का कार्बन ये है, इसलिए इसको गामा कार्बन कहेंगे। ठीक है, इसके बगल और रहता है तो उसको डेल्टा कार्बन कहते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट अल्फा बीटा गामा का ही होता है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन भी 2 है, गामा हाइड्रोजन भी गामा हाइड्रोजन इसमें 3 है। ठीक है, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हो गया अल्फा बीटा गामा का। ठीक है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ अल्फा कार्बन कितना है और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है। अल्फा कार्बन कितना है और अल्फा हाइड्रोजन कितना है, इसका संख्या आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।